नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हमारे YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाली जितनी भी जानकारियाँ, जैसे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसके संबंध में आपके इस YouTube चैनल पर मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊँगा। पूरा सिलेबस हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले राजस्थान के इतिहास के संबंध में पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ राजस्थान के इतिहास का एक इंट्रोडक्शन दूंगा, एक परिचय दूंगा कि इस राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत मैं बात करूँ सबसे पहले, तो राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का जो हमारा इतिहास है बहुत ही बड़ा गौरवशाली इतिहास है, और उसमें भी सबसे जो गौरवशाली इतिहास हम बात करें तो मेवाड़ का इतिहास सबसे गौरवशाली है। और मेवाड़ के इतिहास में हम गोहिल वंश और सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक तरह से तो गोहिल और सिसोदिया दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। बस जो पहले थे गोहिल, और गोहिलों के बाद में जो उनका एक सिसोदा ठिकाना था, वहाँ से जो आए तो वो क्या कह रहे हैं, सिसोदिया। इसलिए ये हो गई गोहिल वंश और ये हो गया सिसोदिया वंश। उसके बाद हम राजस्थान के इतिहास में हम देखेंगे मारवाड़ के इतिहास के बारे में। मारवाड़ के इतिहास, मारवाड़ यानी कि जोधपुर, और उसमें हम देखेंगे राठौड़ वंश के बारे में। उसके बाद हम बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास में आगे हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश के अंतर्गत हम देखेंगे सांभर के चौहान, जालोर के चौहान और रणथंभौर के चौहान। इसके अलावा जो चौहान वंश की दूसरी जो शाखाएं थी, उसमें एक तो आते हैं सिरोही के चौहान, जिसमें सिरोही की देवड़ा शाखा थी, और हड़ौती में बूंदी के हाड़ा वंश, ये भी एक तरह से चौहानों की शाखाएं, उपशाखाएं हैं। इसमें बूंदी के हाड़ा और कोटा के हाड़ा वंश। उसके बाद हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि जयपुर यानी कि आमेर का कछवा वंश के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे गुर्जर और प्रतिहार वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके इतिहास के अंतर्गत आगे हम देखते हैं जैसलमेर का इतिहास। जैसलमेर में भाटी राजवंश जो था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आता है भरतपुर का जाट राजवंश, सूरजमल वगैरह, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा भी और भी राजस्थान की छोटी छोटी और दूसरी भी रियासतें हैं, जैसे धौलपुर हो गया, अलवर हो गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये भी होगी। तो इन रियासतों के बारे में भी हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास में अगर हम बात करें, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है, उसमें एक आता है प्राचीन सभ्यताएं। आगे हम देखेंगे कि राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है, राजस्थान के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था, राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के एकीकरण के बाद हम देखेंगे प्रजामंडल आंदोलन जो हुए थे, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रजामंडल आंदोलन के बाद हम किसान और जनजातीय जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 की क्रांति में हमारे राजस्थान का क्या क्या योगदान रहा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक तरह से ओवरव्यू मैंने पूरा बता दिया। इसके अलावा भी और भी जो चीज़ें हैं राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत वो हम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम मेवाड़ के इतिहास से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो आपको अगर हमारा और भी क्लासेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आप जो टॉपिक भी पढ़ना चाह रहे हो तो उसके बारे में, पहले कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं वो टॉपिक आपको पहले कराऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।